सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान जी की शरण में जाते हैं, तब आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं और संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपके साथ बहुत सारे चमत्कार होंगे। आप जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने का भी एक तरीका होता है। अगर हम अच्छे से उसको फॉलो करते हैं और नियम जान लेते हैं कि किस तरह से हमको हनुमान चालीसा पढ़नी है, उसका क्या नियम है, अगर हमें नियमों का पता होता है, विधि जान लेते हैं ना उसकी, तो उसका जो फल होता है ना वो 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। क्योंकि अगर हम बिना विधि के कुछ करते हैं तो मिलेगा तो, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। अगर हम विधि से करेंगे, नियम से करेंगे, तो वो जो फल मिलेगा ना वो बहुत ज़्यादा मिलेगा और बहुत तेज़ी से फल मिलता है। अगर आप संकल्प लेकर पाठ करते हैं तो फल आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा। संकल्प लेकर पढ़ने का भी नियम होता है, विधि होती है और कुछ विशेष दिन होते हैं जिन दिनों में अगर हम हनुमान चालीसा करते हैं तो उसका जो फल है वो बहुत ज़्यादा होकर मिलता है हमें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संकल्प लेकर हनुमान चालीसा की थी, फिर भी हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो देखिए, अगर आप पूरी विधि से, नियम से कोई भी किसी भी व्रत का संकल्प करते हैं, हनुमान चालीसा का संकल्प नियम से और विधि अनुसार करते हैं, तो आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण होती है। बस उसका नियम नहीं टूटना चाहिए। ऐसे ही बहुत शुभ दिन है 4 फरवरी और दिन है मंगलवार। 4 फरवरी को बहुत ज़्यादा शुभ दिन पड़ रहा है और अभी चल रहे हैं गुप्त नवरात्रे। जो गुप्त नवरात्रों में हम कोई भी पूजा पाठ या कोई भी विधि करते हैं, अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो वो ज़रूर फलदायी होता है, वो 100% फलदायी हो जाता है। नॉर्मल डे में अगर आप कोई भी संकल्प लेते हैं हनुमान चालीसा का, 1 दिन का, 7 दिन का, तो जो नॉर्मल डे में आपको फल मिलने वाला है ना, तो वो अगर आप गुप्त नवरात्रों में हनुमान चालीसा करते हैं ना, तो उसका 1000 गुना आपको ज़्यादा फल मिलता है। गुप्त नवरात्रि में संकल्प कैसे लेना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान का जयकारा ज़रूर लगाएं। गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं और ये रहेंगे 7 फरवरी तक। इन गुप्त नवरात्रों में आप कोई भी पूजा पाठ, कोई भी अनुष्ठान, कुछ भी अगर आप विधि अनुसार करते हो तो उसका फल आपको 1000 गुना मिलने वाला है। इन्हीं दिनों में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, वो भी 9 पाठ करने हैं। आपको मंगलवार को करना है और 9 पाठ करने हैं। आपको कैसे करना है इसकी विधि आप ध्यान से सुनना। मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको ये 9 पाठ करने हैं। जैसे कि मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। उस दिन आपको सुबह उठना है जल्दी और स्नान आदि करके आपको लाल कलर के कपड़े पहनने हैं और एक आसन लेंगे। आसन भी आपका लाल कलर का होना चाहिए। उसके बाद आपको हनुमान जी के सामने एक चमेली के तेल का दिया जलाना है। अगर आपके पास शुद्ध देसी घी है, यानी कि घर का देसी घी है, तो आप घी का दिया भी जला सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको तेल भी नहीं मिल रहा है चमेली का और घी भी नहीं है, तो सरसों का तेल तो सबके घर में होता है, तो आप सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं। फिर आपको हनुमान जी के सामने बैठ जाना है और संकल्प लेना है। संकल्प आपको कैसे लेना है, संकल्प में आपको हथेली पर पुष्प लेने हैं, अक्षत लेने हैं। अक्षत यानी कि चावल, जो चावल साबुत चावल होते हैं वो अक्षत कहलाते हैं। और फूल लेना है एक लाल कलर का और गंगा जल रखना है, पैसे रखने हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो। और फिर आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, स्थान बोलना है। उसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान ये मेरी इच्छा है, इसको आप जल्दी से जल्दी पूरा करो। और मैं इसी इच्छा से आपका ये संकल्प ले रहा हूँ, इसी इच्छा से मैं हनुमान चालीसा इतनी बार ये करने वाला हूँ आज। फिर आपको, अगर आप मंगल के एक ही दिन करना चाहते हैं तो 1 दिन का बोलेंगे। अगर आप 3 दिन का करना चाहते हैं तो आप 3 दिन के लिए बोलेंगे कि मैं 3 दिन तक आपके हनुमान चालीसा 9 बार पढ़ूँगा। यानी कि आपको तीनों दिन 9 बार हनुमान चालीसा करनी है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रोज़ तो हमें संकल्प नहीं लेना। संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है। नेक्स्ट डे आपको उसी दिन, उसी टाइम पर, जो टाइम है उसी टाइम पर उठकर उसी टाइम पे पूजा करनी है, सेम टाइम पर, और सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़नी है, हनुमान चालीसा। और उससे पहले आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आपको करना है, जैसे कि
राम नाम का जाप करना है। राम नाम के जाप के बाद आपको 9 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको हनुमान अष्टक का पाठ करना है। ये मैं आपको बताना भूल गई हूँ, आपको एक जो लोटे में और एक गिलास में भी जल रखना है, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ हनुमान जी के। तो एक जो लोटे का जल है वो आपको सूरज को डेली देना है। दूसरा जो जल है वो आपको 3 दिन तक रखे रहने देना है। 3 दिन बाद आपको उस जल को क्या करना है, उसको आप अपने घर की दीवारों पे छिड़कना है थोड़ा थोड़ा। दीवारों पे इसलिए पैरों में नहीं डालना है क्योंकि पैरों में नहीं आना चाहिए। फिर थोड़ा थोड़ा सबको पीने के लिए देना है और आप उसको इकट्ठा करके रख लो और डेली आप उसको पीने में यूज़ कर सकते हो।